मुंबई एक ऐसा शहर जहां पे लोग रातों रात काम करते सोते तक नहीं है। लेकिन मुंबई के कुछ ऐसे कोने भी हैं जहां पर रात कभी खत्म ही नहीं होती है। आज की जो ये हॉरर स्टोरी है वो मुंबई के ताड़ीपाड़ा चौल की है। मुंबई का एक ऐसा चौल जहां पर लोगों का कहना है कि वहां की जो थर्ड बिल्डिंग है वो उस चौल की और उसके आसपास की जितनी भी छतें हैं वो सुनसान पड़ी रहती है रात के 9 बजे के बाद। वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो तक रात के 9 बजे के बाद अपने घर चले जाता है, वो अपने काम को छोड़ के। वो कहता है कि भाई मेरे को पैसा मत दो लेकिन मेरे को अपनी जान प्यारी है। ताड़ीपाड़ा चौल में लोग रहते हैं लेकिन कभी भी वो भूल के उस थर्ड बिल्डिंग की तरफ नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों? इस चीज की जांच पड़ताल करने के लिए, इस चीज को देखने के लिए एक ऐसा ही आदमी जिसका नाम प्रणव था, वो जाता है इस चीज की जांच पड़ताल करने, देखने के लिए कि जो ये लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है, बना रखी है कि ये रियल में एग्जिस्ट करती है, रियल में सच है भी या नहीं है। जो प्रणव है वो अपनी सारी इक्विपमेंट और सारी के सारी जो चीजें होती, कैमरा लाइट हो गई और फ्लैश लाइट हो गई और जो उसका रिकॉर्डर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, वो सब चीज लेकर अपनी चला जाता है उस चीज की जांच पड़ताल के लिए। अब मैं तुम लोग को स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो प्रणव है वो एक आर्टिकल लिखने वाला एक ब्लॉगर है जो ब्लॉग लिखता है अपने पेज पे। तो इस चीज, और वो भी जो ब्लॉग लिखता है वो हॉरर इंसिडेंट और इंडिया के जो मोस्ट हॉरर जगह उनके बारे में लिखता है। तो इसी चीज के लिए वो जाता है मुंबई के ताड़ीपाड़ा इस चीज को देखने के लिए कि ये चीज रियल में है भी या नहीं है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पर वीक 2 वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी इस चैनल पर जो कि हॉरर, मिस्टीरियस और हार्ट चिलिंग से भरपूर होगी। तो चलिए आज दोस्तों, आज की जो ये हॉरर स्टोरी है स्टार्ट करते हैं। सन 1932 जब मुंबई के ताड़ीपाड़ा इस चौल को बनाया गया था। जब ये चौल बनी थी तो वहां के लोग काफी ज्यादा खुश थे और काफी ज्यादा हंसमुख थे। काफी ज्यादा वहां के जो लोग थे आपस में, मतलब नेबरिंग एक बॉन्डिंग थी उनके बीच में। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीता गया 1999 के बाद, उस थर्ड बिल्डिंग में जो लोग रहते थे उन लोगों ने अचानक से अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद वहां पे थोड़े मोड़े कुछ ऐसे इंसिडेंट होने शुरू हो गए। कभी कोई उस थर्ड बिल्डिंग की तरफ जाता था तो उसको किसी को चलने की आवाज आती थी, किसी के फुसफुसाने की आवाज आती थी, और ये सब चीज जो होती थी वो रात के 9 बजे के बाद होती थी। सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे रात के 9 बजते थे, जब कोई उस थर्ड बिल्डिंग की तरफ जाता था तो उसको किसी के बोलने की, किसी के चलने की ऐसी कुछ आवाजें सुनाई देती थी। जब ये चीज अफवाह उड़ी और लोगों को पता चलने लगा, आसपास के जितने भी लोग हैं उनको पता चलने लग गया, तो उन्हीं में से एक बंदा था जो कि एक ब्लॉगर था, एक आर्टिकल लिखता था अपने चैनल पर, एक पेज पर, जिसका नाम था प्रणव। प्रणव हम लोग की तरह ही एक हॉरर स्टोरी और हॉरर चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक बंदा था। वो सोचता है कि लोगों ने इतनी बता रखा है कि ये हॉरर जगह है, यहाँ पे ऐसी चीजें, यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, क्यों ना मैं जाके वहां पे देखूं। प्रणव ये चीज सोचता है और उसी दिन वो अपने जितनी इक्विपमेंट होते हैं, जितनी भी चीजें होती है वो सब लेके जाता है। चाहे उसका कैमरा, लाइट, फ्लैश लाइट, ट्रांसमीटर, रिकॉर्डर, एवरीथिंग वो वहां पे अपनी पैकिंग कर लेता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वहां पे निकल जाता है। प्रणव जैसे वहां पे जाता है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। वो वहां पे उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि इस चीज के बैकग्राउंड के बारे में, जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं वो रियली में एग्जिस्ट है या नहीं है। जो थर्ड बिल्डिंग लोग कहते हैं कि वहां पे लोग जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वापस नहीं आते हैं, क्या ये सही बात है या नहीं है। ये सब चीज वहां के जो गार्ड होते हैं ये उससे पूछता है। तो वहां पे जो गार्ड होता है उसका 5 साल का पूरा जो इंसिडेंट उसके रहते हुए, उसके पोस्टिंग के समय जो हुआ वो उससे बताता है कि जितने लोग गए थे वहां पे, या तो वो बेहोशी की हालत में पाए गए या तो वो वहां पे मरे हुए पाए गए। जब ये चीज प्रणव सुनता है तो उसको थोड़ा विश्वास नहीं होता पहले बार। तो वो सोचता है ये सब ऐसी अफवाह बना रखी होगी ताकि ये जो थर्ड बिल्डिंग है बीच ना पाए। जो उसके आसपास का जो टेरिस है वो ऐसे सुनसान पड़ा रहा है और वहां पे कोई हो सकता है इलीगल कोई काम करता हो, इस वजह से ये अफवाह बना रखी हो। ये सब चीज सोचने के बाद वो बोलता है कि मैं आज रात को यहाँ पे जाऊंगा। वो सिक्योरिटी गार्ड से परमिशन लेता है। सिक्योरिटी गार्ड तो पहले मना कर देता है कि हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे, तुम वहां पे नहीं जा सकते, तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी। तो प्रणव उसे मना लेता है
जैसे न तैसे, और उसे परमिशन मिल जाती है। जैसे रात के 9 बजते हैं वो अपने सारे इक्विपमेंट रेडी करके बैग के अंदर पैक करके निकल जाता है, और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो अपनी जॉब से वहां पे चला जाता है अपने घर की तरफ जैसे 9 बजते हैं। और पूरा सन्नाटा छाया होता है आसपास की जो जितनी भी चौल है, कोई बाहर नहीं निकलता उस समय। खास तौर पर 3rd बिल्डिंग की तरफ तो कोई देखता तक नहीं है, आंखें उठा के जाने की तो बात ही छोड़ दो। प्रणव अपने सब चीज लेके निकल जाता है, और जैसे वो चढ़ता है सीढ़ी पे तो उसको कुछ ऐसा महसूस तो होता नहीं है, लेकिन जब वो उस 3rd बिल्डिंग के टेरेस पे चला जाता है, अपना कैमरा अपना सेटअप सब ओपन कर लेता है, ट्रांसमीटर रिकॉर्डर सब ओपन कर लेता है, अचानक से उसको ट्रांसमीटर में एक आवाज सुनाई देती है, ऊपर मत जाओ, यहां से चले जाओ। ऐसा उसको ट्रांसमीटर में कोई आवाज एक कैद होती है। ये चीज जब सुनता है प्रणव, उसे डर लगने लगता है। मैं अभी तक जितनी लोकेशन पे गया वहां पे मुझे ऐसा कोई नई चीज फेस करने को मिली, ना ही मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया। ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब मैं ट्रांसमीटर में रियल किसी की आवाज मेरे को सुनाई दे रही है। प्रणव जैसे ही सुनता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, पसीना पसीना उसके शरीर से निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपने डर को दबाए रखता है। वो सोचता है कि हो सकता है कोई यहाँ पे मेरे साथ कोई मजाक कर रहा हो, या मेरे साथ कोई भगाने की कोशिश कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है, या मेरा कोई भ्रम हो, कुछ भी पॉसिबल है। उस समय वो ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन वो अपनी जांच पड़ताल वहीं पे जारी रखता, खत्म नहीं करता उसे। ये सब चीज हो ही रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जब सब लोग देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है वो सब लोगों को बता देता है, आसपास की जो चौल होती है उन लोगों को, कि कल एक लड़का आया था और वो बात कर रहा था जाने की उस 3rd फ्लोर पे, 3rd बिल्डिंग पे। तो वहां के जो आसपास के लोग थे, पहले तो उसको सिक्योरिटी गार्ड को डांटा, तुमने जाने कैसे दिया, परमिशन क्यों नहीं ली हम सबकी। उसके बाद वहां के जो चौल के लोग थे प्लस जो वहां का सिक्योरिटी गार्ड था, जब देखा वहां से अभी तक वो लड़का जो गया था कल वो अभी तक आया नहीं है। जैसे ही वो लोग वहां पे जाते हैं स्टेयर्स के थ्रू, जाते समय वो याद कर रहे होते हैं अपनी भगवान को, अपने ईश्वर को जो उसको वो मानते हैं, और तब वो सीढ़ी पे जा रहे होते हैं। तभी सीढ़ी पे चढ़ते समय जो वहां के लोग होते हैं वो देखते हैं वहां पे सीढ़ी पे कोई पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा। वहां पे जैसे ही जाके देखते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है लोगों को ये वही लड़का है जो मेरे से कल परमिशन मांग रहा था, और आज देखो मैंने इसको मना किया था भाई मत जा तू, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, और अभी देखो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ ही है। और जब वहां पे लोगों ने पानी के छींटे मारे, ये सब चीज की, तब जो प्रणव है उससे पूछा गया भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, यहाँ पे तुम पड़े क्यों हो ऐसे। तो प्रणव था, उसने सब चीज बताई कि ऐसा ऐसा चीज हुआ था, रात में मैं ये जांच कर रहा था और पता नहीं किसी ने अचानक से मेरे पीछे, सर के पीछे कुछ मारा, और अभी आप लोग के सामने मेरी अभी मैं आँख खुली है, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे साथ क्या नहीं हुआ रात में। और जब मेरे पीछे मारा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं कुछ दिखाई नहीं दिया उस समय, और ट्रांसमीटर में मेरी एक आवाज भी कैद हुई है। जब उसने उस ट्रांसमीटर की आवाज को आसपास की चौल के लोगों को प्लस सिक्योरिटी गार्ड को सुनाई, जब उन लोगों ने आवाज सुनी तो वो काफी ज्यादा डर गए, और तब से उस 3rd बिल्डिंग पे लॉक लगा दिया गया। चाहे कोई भी हो उसको वहां पर अलाउ नहीं किया जाता, और ना ही किसी को जाने दिया जाता है। और जो आसपास के अभी तक लोग हैं वो कहते हैं कि वहां पर जब वो उस बिल्डिंग से गुजर रहे होते हैं तो वहां पे किसी के चलने की, किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है अभी तक। और जो प्रणव है वो उसने अब ये ब्लॉग डालना भी प्रोफेशन छोड़ दिया, अब कभी वो किसी हॉरर ऐसी जगह पे जाना भी उसने बंद कर दिया इस इंसिडेंट के बाद, जो कि उसके साथ एक पहला पैरानॉर्मल रियली हॉरर इंसिडेंट हुआ था। दोस्तों आप लोग कमेंट के बताना कि आप लोग को क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में, और हाँ कौन सा ऐसा पार्ट है जो आप लोग को बहुत ज्यादा डरावना लगा, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट के बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।